नमस्कार दोस्तों, रणभूमि मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों सिलोइज्म पार्ट 1 मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया था, फिर आपसे वादा किया था कि पार्ट 2 में आपको धुआंधार क्वेश्चन करवाऊंगा। सभी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, एनटीपीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए चलिए सीधी बात, नो बकवास, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए कहा गया कथन कुछ कागज पेन है। देखिए दोस्तों कुछ कागज है, कागज बना लीजिए, बिल्कुल उड़ाते हुए बताऊंगा दोस्तों। कुछ कागज क्या है दोस्तों? पेन है। तो चलिए हमने यहाँ लिख दिया पेन। अब देखिए दोस्तों बात को समझिए, कुछ कागज पेन है तो कुछ हिस्सा ही टच होगा, क्लियर है। उसके बाद कहा गया सभी पेंसिल पेन है, माने जितने भी पेंसिल हैं वो सभी क्या है दोस्तों? पेन है, यानी पेन के अंदर आएगा। तो देखिए यहाँ एक और आरेख मैंने बना दिया और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सभी पेंसिल जो है क्या दोस्तों? सभी पेंसिल पेन है। अब ये कागज और पेंसिल के बीच में कोई संबंध नहीं दिया गया है और ऑप्शन में भी अथवा अथवा करके नहीं दिया, इसलिए आप इसी तरीके का आरेख बताएंगे जो मैंने सिलोइज्म पार्ट 1 में बिल्कुल अच्छे तरह से कंसेप्ट को क्लियर किया था। अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष निकालना है। कहा गया कुछ पेन पेंसिल है, तो देखिए कुछ पेन पेंसिल है, ऊपर से अंदर आते हैं तो कुछ लगाते हैं, तो कुछ पेन पेंसिल है। जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए आपका निष्कर्ष एक सही मिल रहा है। फिर आपको कहा गया कुछ पेन कागज है, तो देखिए कुछ पेन कागज है ना, बिल्कुल है। कुछ कागज जब पेन हो सकते हैं तो कुछ पेन भी तो कागज होंगे, यानी दोनों अनुसरण कर रहा है। तो इस तरह से हम ये आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, 1 तथा 2 दोनों। तो आ गई दोस्तों बात समझ में। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल चुटकियों में उड़ाऊंगा दोस्तों, एकदम ध्यान दीजिए। कहा गया है सभी दरवाजे क्या है? कुर्सियां हैं। तो आइए ना आरेख बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया दरवाजे, तो सभी दरवाजे कुर्सी है। सभी यानी कि ये सभी किसके अंदर आएगा? कुर्सी के अंदर आएगा दोस्तों, क्लियर है। सभी दरवाजे यानी जितने भी दरवाजे हैं वो सभी क्या होंगे? कुर्सी, तो कुर्सी के अंदर आएगा। अब कहा गया सभी कुर्सियां मेज है, तो देखिए एक और आरेख बनेगा ऐसे, सभी कुर्सियां क्या होंगी? मेज के अंदर आएंगी। देखिए ये आपका आरेख बनकर तैयार है। अब आपको निष्कर्ष मिलाना है, फटाफट आंसर करना है। तो देखिए ये पहले वाले का आंसर सी था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सभी मेजें दरवाजे हैं। अब निष्कर्ष देखिए, जितने भी मेज हैं वो क्या दरवाजे हैं? तो देखिए सर्कल मैंने ट्रिक बताया था, बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ होता है, यानी ये तो गलत हो गया। देखिए दोस्तों अब कहा गया सभी दरवाजे मेज हैं, तो देखिए दरवाजे को तुलना कर रहे हैं मेज से, यानी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, यानी सभी लगा है, तो बिल्कुल सही है। ये था ट्रिक। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट, जितना भी दरवाजा है किसके अंदर है? कुर्सी के अंदर, और कुर्सी है मेज के अंदर। तो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं जितने भी दरवाजे ये जो हैं वो सभी देखिए मेज के अंदर हैं, है ना। तो सभी लग जाएगा, यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 अनुसरण कर रहा है। आ गई दोस्तों बात समझ में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिए मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था, आ गया इधर और वाला, या तो 1 या तो 2, इधर और वाले जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अच्छे से समझें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है सभी वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? वैज्ञानिक। मैं भी लिख दे रहा हूँ, इसे शॉर्ट में समझिए। जितने भी वैज्ञानिक है वो सभी क्या अनुसंधान करता है? अनुसंधान करता, इसे मैं ए लिख दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा इसे शॉर्ट में लिखना ही आसान है, परीक्षा में जल्दी बनेगा। तो देखिए दोस्तों जितने भी वैज्ञानिक है सभी क्या अनुसंधान करता, मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको कहा गया है कि कुछ अनुसंधान करता अध्यापक हैं। कुछ अनुसंधान करता यानी ये वाला क्या है? अध्यापक हैं। चलिए मैं इसे टीचर या अध्यापक लिख सकता हूँ, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। तो भैया ये तो चलो मैं समझ गया, इस हिसाब से आंसर। मगर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जैसे ही आपको ऑप्शन में या तो 1 या तो 2 दिखे तो आप दोस्तों वहाँ सतर्क हो जाना। और इसका एक और वेन डायग्राम क्या बनेगा, इसे अच्छे से समझो। देखो भैया सबसे पहले तो ये वैज्ञानिक है और ये सभी क्या है? अनुसंधान करता है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ वैज्ञानिक अध्यापक, देखिए इनका वैज्ञानिक और अध्यापक में कोई संबंध नहीं दिया है, मगर ऑप्शन में या करके दिया, या तो 1 या तो 2। तो आप कह सकते हैं कि चलिए भैया कुछ अध्यापक, कुछ अनुसंधान करता अध्यापक हो सकते हैं। तो कुछ अनुसंधान करता अध्यापक होंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा घेरा जो 50-50% चांसेस हो सकता है कि कुछ वैज्ञानिक भी अध्यापक हो जाएं। तो यहाँ मैंने लिख दिया अध्यापक और लिख दिया। समझ में आ रही है दोस्तों? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो मैंने इसे यहाँ पर अध्यापक लिख दिया। तो देखिए दोस्तों अब हम निष्कर्ष को मिलाएंगे। कुछ वैज्ञानिक अध्यापक हैं, तो देखिए ना कुछ वैज्ञानिक, यहाँ कहा गया कुछ वैज्ञानिक अध्यापक हैं,
देखिए यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर कुछ आ रहा है ना, तो देखिए दोस्तों या तो हो सकता है और या तो नहीं भी हो सकता, यानी या वाला बात समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस भेन आरेख को नहीं है, यहाँ कुछ वैज्ञानिक अध्यापक नहीं है, और यहाँ देखिए कुछ वैज्ञानिक अध्यापक हैं और कुछ नहीं भी हैं, यानी यहाँ पर एक या दो दोनों वाली केस आएगी। फिर देखिए कुछ अध्यापक वैज्ञानिक हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कुछ अध्यापक वैज्ञानिक है, कुछ अध्यापक वैज्ञानिक है, तो देखिए कुछ अध्यापक वैज्ञानिक यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। तो देखिए दोस्तों जब ऐसा 50-50% वाला केस आएगा, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको आंख बंद करके आंसर कर देना है, या तो एक होगा या तो दो होगा। यही बच्चों यही परीक्षा में दे करके वायरस कर रहा है सभी के दिमाग में, और लोग इसमें जाकर फंस जाते हैं। आ गई दोस्तों बात क्लियर? जिसको क्लियर नहीं हुआ पहला वीडियो देखकर तब इसमें आना दोस्तों, तब और अच्छा क्लियर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सवाल है, इसे कुछ नहीं करना। आप देखिए ऑप्शन का रूपरेखा भी बदल गया है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। पहले आरेख बनाएंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे दोस्तों। सभी पुस्तक क्या है? डब्बा है, तो जितना भी पुस्तक है, पुस्तक के लिए मैं पी लिख दे रहा हूं, जितने भी पुस्तक है वो सभी क्या है? डब्बे हैं। डब्बा के लिए डी लिख दीजिए। सभी डिब्बे क्या है? कलम है, तो देखिए जितना भी डब्बा होगा वो क्या होगा दोस्तों? कलम होगा। के कर दे रहा हूं। सभी कलम क्या है? कागज है। जितना भी कलम है दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों? कागज है। आ गया दोस्तों, भेन आरेख बनकर आपका तैयार है। अब देखिए आपको निष्कर्ष ढूंढना है, तो पहले देखिए कुछ कागज पुस्तक है, जितना भी देखिए कुछ कागज क्या है? पुस्तक है। तो देखिए बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ना दोस्तों, कुछ माफ करिएगा यहाँ है कुछ कागज। देखिए दोस्तों बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो मैं बाहर से अंदर जाता हूं तो कुछ लगाता हूं, और अंदर से बाहर जाता हूं तो सभी लगाता हूं। यही ना टेक्निक बताया, इसी टेक्निक में आपका सारा बन जाएगा। तो देखिए बाहर से अंदर जा रहे हैं, कुछ कागज क्या है दोस्तों? पुस्तकें हैं, बिल्कुल होंगी, बाहर से अंदर है। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि एक नंबर तो आएगा ही। दूसरे में देखिए, दूसरे में आपको क्या कहा है? सभी पुस्तकें कागज हैं। जितना भी ये जो पुस्तक है दोस्तों सभी क्या है? कागज है। तो देखो दोस्तों अंदर से बाहर गए हैं ना, सभी पुस्तक क्या है? कागज है, कागज के घेरे के अंदर है, तो ये भी सही हो गया। आई बात समझ में? तीसरा ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, तीसरा निष्कर्ष, कुछ कलम पुस्तक है। देखिए दोस्तों कलम क्या है? पुस्तक है। देखिए कुछ कलम क्या है? पुस्तक है। तो देखो बाहर से अंदर आए हैं तो कुछ लगा है, एकदम सही होगा दोस्तों, आंख बंद करके। देखो दोस्तों टेक्निक यही है, बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ लगेगा, अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी लगेगा, और आपको कुछ नहीं सोचना है। देखो सभी डब्बे पुस्तक है, पहले देखो दोस्तों सभी डब्बे क्या है? पुस्तक है। देखो बाहर से अंदर आ रहे हैं, सभी लगा है, यानी यहाँ गड़बड़ है, कुछ रहता तो आंसर हो जाता, यानी ये गलत हो गया। तो आपका देखो क्या आंसर आएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो देखो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्योंकि दोस्तों डी में देखो या करके दिया, तो यहाँ तो या की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, परफेक्ट आंसर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्लियर? आ गया ना मजा? अभी आगे और मजा आने वाला दोस्तों, एक से एक टेक्निक वाले क्वेश्चन आएंगे, लॉजिक वाले, कंसेप्ट वाले, ट्रिक वाले। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कहा गया सभी सेब केले हैं, तो भैया बनाओ ना। पहले देखो सेब सभी है तो यह किसी के अंदर होगा, तो सभी सेब क्या है? केले हैं, तो केले के अंदर होगा। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया सभी सेब केले हैं। अगला क्या कहा गया? सभी केले मीठे हैं, यानी देखो भैया जितने भी ये जो केले होंगे, ये जो केले का जो आरेख है, ये सभी क्या होगा? मीठे के अंदर होगा। आ गई दोस्तों बात समझ में? कहानी खत्म, भेन आरेख तैयार है। निष्कर्ष को देखिए, सभी सेब मीठे हैं, तो क्या भैया बोलो? सभी सेब मीठे आ रहा है क्या? देखिए दोस्तों ध्यान से इसे अच्छे से समझिए, चुटकियों में आंसर होगा। देख लीजिए दोस्तों, कहा गया है सभी सेब मीठे हैं, सभी सेब मीठे हैं। तो देखो सभी सेब से कहाँ जा रहे हैं? मीठे की तरफ, यानी अंदर से बाहर जा रहे हैं, सभी लगा है तो सही है। कुछ केले सेब हैं, अब देखो दोस्तों केले क्या है? सेब है, यानी केले से सेब की तरफ जाएंगे, यानी देखो बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कुछ लगा होना चाहिए, लगा है तो सही है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 दोनों। आ गई दोस्तों बात समझ में? मैजिक हो गया ना? देखो ये टेक्निक से बनाओगे कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखो दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहा गया सभी वकील मिथ्याभाषी हैं। मिथ्याभाषी का मतलब झूठ बोलने वाले। क्लियर दोस्तों, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये सवाल कह रहा है, तो प्लीज इसे दिल पे मत लेना। देखो, सभी वकील मिथ्याभाषी हैं, तो पहले मैं वकील का आरेख बनाऊंगा। मैं लिख दिया वकील। आ गई दोस्तों बात समझ में। सभी वकील क्या है दोस्तों? मिथ्याभाषी हैं। यानी जितने भी वकील होंगे ये सभी किस में आएंगे दोस्तों? मिथ्याभाषी में आएंगे। मिथ्याभाषी। क्लियर है दोस्तों? सभी वकील मिथ्याभाषी हैं। सभी जो रहेगा, तो जिसके साथ सभी रहेगा वो अंदर, बचा वाला बाहर। क्लियर? अब कहा गया कुछ महिलाएं वकील हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर यही बात आएगा, कुछ महिलाएं वकील हैं। तो चलिए वकील से अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ महिलाएं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गई महिलाएं, महिला। चलिए, तो देखिए दोस्तों, कुछ महिलाएं वकील है। अब देखो ऑटोमेटिक मिथ्याभाषी के अंदर भी आ गए कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर है? आओ निष्कर्ष पे चलते हैं। कहा गया है कुछ महिलाएं मिथ्याभाषी है, तो देखिए ना भैया, कुछ महिलाएं मिथ्याभाषी हैं। देखो कुछ महिलाएं मिथ्याभाषी के अंदर आ रहा है ना, देखो कुछ आ रहा है, सभी नहीं आ रहे हैं। बाबा ये पाप मत करना कि कभी कोई महिला के सामने मत बोल देना कि सभी महिलाएं मिथ्याभाषी है, एकदम भैया मुंह जला देगी लोग, याद रखिएगा। तो कुछ महिला क्या है? मिथ्याभाषी है। देखिए आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष ए हमारा सही है। अब देखो एक नंबर सही है। अब देखो सभी महिलाएं मिथ्याभाषी हैं। देखो रे बाबा, यहीं से डरना है। सभी महिलाएं मिथ्याभाषी नहीं है। देखो इसके अंदर नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है। देखो चारों ऑप्शन में आँख खोल के, कहाँ है? तो पहला में है केवल एक, तो ये आपका सही हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में? आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आ गया ना पोथी पत्रा वाला सवाल। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सभी क्वेश्चन का था, मगर अभी लेटेस्ट पैटर्न वाला क्वेश्चन ला रहा हूँ। एनटीपीसी 2016। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन को देखते जाइए और उड़ाते जाइए। देखिए सबसे पहले भेन आरेख बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या कहा गया? कुछ गहरे काले हैं। तो देखिए भैया, पहले मैं एक गहरा बनाता हूँ, कुछ है तो ऐसे बनाऊंगा रिंग के समान। तो कुछ गहरे काले हैं, सभी नहीं है, कुछ हैं। क्लियर? फिर कहा गया कुछ काले ग्रे हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ काले क्या है? ग्रे हैं। तो कुछ होंगे तो यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ भी हो सकता था, मगर ऑप्शन देखिए अथवा या वाला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर चाहिए, तो वो या वाला 50-50 वाला लॉजिक यहाँ नहीं लगाना। आ गया दोस्तों बात समझ में? कुछ काले क्या है? ग्रे हैं। अब देखिए सभी ग्रे लाल हैं, माने भैया जितना भी ये ग्रे वाला होगा ये सब क्या होगा? लाल के अंदर आएगा। आ गई दोस्तों बात समझ में? तो देखो लाल वाला कुछ ऑटोमेटिक काला में भी आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या कहा गया है? देखिए सभी लाल शिशु हैं, माने जितने भी लाल हैं भैया, ये यहीं से फिर करो, जितना भी लाल है ये सभी क्या है भैया? ये सभी क्या है? शिशु हैं। शिशु माने बच्चे। देखिएगा निष्कर्ष में आपको बच्चे बच्चे लिखा है, बात एक ही है, घबराइएगा नहीं। तो देखिए देखिए कुछ गहरे काले हैं, कुछ काले ग्रे हैं, सभी ग्रे क्या है? लाल हैं, और सभी लाल क्या हैं? शिशु हैं। जो बोला वो मैंने लिख दिया। अब आते हैं निष्कर्ष पे। देखो कहा गया कुछ लाल काले हैं। देखो लाल कहाँ जा रहे हैं? काले में ना दोस्तों। तो देखो बाहर से अंदर आ रहे हैं, यानी कुछ लगा है, तो बिल्कुल सही होगा। तो देखो कुछ लाल देखो काले में आ रहा है। क्लियर? कुछ बच्चे काले हैं, बच्चे यानी शिशु, तो देखो कुछ शिशु भी कहाँ आ रहा है? देखो दोस्तों ये काले में आ रहा है, ये भी सही है। बाहर से अंदर आएंगे कुछ, अंदर से बाहर जाएंगे सभी। देखो कुछ बच्चे ग्रे हैं, तो देखो कुछ बच्चे क्या है? ग्रे हैं। तो देखो ये जितना है ना, कुछ बच्चे बाहर से अंदर आ रहे हैं ना, तो देखो ये ग्रे वाले में मिलेगा कि नहीं? तो कुछ बच्चे जो हैं क्या है? वो ग्रे भी है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यानी 3 नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखो कुछ लाल गहरे हैं। अब देखो लाल पूछा है और गहरा पूछा है, तो देखो भैया ये तो गहरा, ये लाल वाला है ना, ये लाल का है, ये वाला है लाल। तो कुछ लाल क्या है? गहरे में तो आया ही नहीं है दोस्तों, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3। तो सही आंसर आपका क्या आ गया? 1 2 और 3 तीनों सही है। आ गया दोस्तों बात समझ में? क्लियर है? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। अब ऐसे घिनौने सवाल आएंगे तो बच्चे डरेंगे ही ना।
तो देखो बच्चों, डरना नहीं है, ये थोड़ा सा है कचड़ा वाला क्वेश्चन, मगर दोस्तों इसे हम देखिए कितना सुंदर टेक्निक से बताएंगे, बनाएंगे और आपको समझाएंगे भी। देखो क्या कहा है, पहले एक बार सवाल पढ़ दो। कुछ टमाटर लाल हैं, कुछ पीले हैं, कुछ हरे हैं। देखो भैया, यहाँ से एक जन्म होता है नई टेक्निक का। देखो ये मान लो ये सभी क्या है, टमाटर हैं। क्या है, टमाटर हैं। आ गई दोस्तों बात समझ में। तो कुछ टमाटर क्या है भैया, लाल हैं, पीले हैं और हरे हैं। तो देखो भैया, इसको बनाने का टेक्निक क्या है, मैं इसे रेड कर दे रहा हूं, मैं इसे पीला यानी कि येलो लिख सकता हूं ना दोस्तों, पीला को येलो लिख दे रहा हूं छोटा में, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा है तो ग्रीन लिख दे रहा हूं। देखो भैया, कुछ टमाटर यानी बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कुछ हो जाएगा, यानी जितने भी लाल होंगे वो टमाटर है, जितने भी पीले होंगे वो टमाटर है, और जितने भी ग्रीन होंगे वो क्या होंगे, टमाटर होंगे। आ गई दोस्तों बात समझ में। देखो लॉजिक, जितने भी कुछ टमाटर, कुछ कुछ कहा गया तो पहले टमाटर बना लो आरेख, उसके बाद उसके अंदर कुछ लाल कर दो, कुछ येलो कर दो, कुछ ग्रीन कर दो। देखो ये वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद दिया गया सभी हरे टमाटर खट्टे हैं। क्या कहा गया दोस्तों, ध्यान से सुनना, सभी हरे टमाटर क्या है, खट्टे हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ जितना भी हरे टमाटर होंगे वो सब क्या होंगे, खट्टे होंगे। देखो मैंने यहाँ लिख दिया खट्टे हैं। सभी हरे टमाटर क्या हैं भैया, खट्टे हैं। लाल में से कुछ मीठे हैं, लाल में से कुछ यानी कुछ है तो भैया ये लाल में से कुछ ले लो, ये क्या हो गया, मीठे हैं। ऐसे कोई नहीं समझाएगा दोस्तों, ऐसे कोई नहीं बताएगा। इतना टेढ़ा सवाल है, बिल्कुल खिचड़ी पकाने वाला। मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट से समझा रहा हूं दोस्तों, कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा। आगे देखो, निष्कर्ष में आ जाओ मेरे बच्चों। क्या कहा गया, कुछ पीले टमाटर हैं। देखो भैया, कुछ पीले टमाटर हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं ना। तो देखो भैया, यहाँ तो देखो, अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी, और बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ, यही ना। तो अंदर देखो, पीला से शुरू कर रहे हैं, पॉइंट करो इसे। सभी पीले, कुछ पीले टमाटर हैं, मगर यहाँ तो देखो जितना भी पीला है सब टमाटर है ना। तो अंदर से बाहर जाएंगे सभी होंगे, यानी ये वाला निष्कर्ष आपका गलत होगा। दूसरा निष्कर्ष देखो, कोई भी लाल टमाटर नहीं है जो खट्टा या मीठा हो। ए भैया, ये बोलो कोई भी लाल टमाटर नहीं है, जितना लाल है सबे तो टमाटर है। तो देखो ये भी गलत हो गया। तो देखो भैया, यहाँ आपका निष्कर्ष ये एक ना एक निकलेगा, ना दो ना एक, दो दोनों में से दोनों भी नहीं निकलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो, या इनमें से कोई नहीं। आ गई बात समझ में। तो देखो कितना सा खिचड़ी वाला क्वेश्चन, एक आपका भेन आरेख सही से अगर आप बना लें तो आप जवाब इसे आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार सवाल है। फिर से देखिए दोस्तों, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है भैया। बहुत भर दिया था 16 में, 18 में भी भरा है दोस्तों, और 21 वाले में तो भरेगा ही भरेगा। तो देखो मेरे बच्चों, अब इसे थोड़ा अच्छा से समझो, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिया है ना, ये एकदम माइंड रोस्टर ऑप्शन है, मगर मैं आपका माइंड रोस्ट करने नहीं दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ नहीं सोचेंगे, पहले आरेख बनाइए। कुछ बोतल क्या है, बक्से हैं। तो देखो भैया, मैंने यहाँ लिख दिया कुछ बोतल क्या है, बक्से हैं। बोतल को बी लिख दिया और बक्से को हिंदी में लिख दिया। तो देखो भैया, कुछ बोतल बक्से हो गए। उसके बाद क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए कुछ बक्से कौवे हैं। तो देखो कुछ बक्से, पहले सिंपल वाला बनाते हैं, क्या है, कौवे हैं। क्लियर। उसके बाद क्या कहा गया आपको, कुछ कौवे लाल हैं। तो देखो ना भैया, यहाँ ले लिया कुछ कौवे लाल है। देखो ये ओलंपिक वाला सिग्नल बन गया, थोड़ा सा एक और रिंगवा कम हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, कुछ बोतल बक्से हैं, कुछ बक्से कौवे हैं, कुछ कौवे लाल हैं। यहां तक क्लियर है दोस्तों। मगर ऐसा अगर आरेख बनाएं तो देखो ऑप्शन में आपको कुछ मिलबे नहीं करेगा। यानी दोस्तों, ये जो या वाला जब भी आपको ऑप्शन देगा ना, तो आप ये समझ लेना बच्चों कि आपको यहाँ पर दोनों आरेख की जरूरत पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, दोनों आरेख मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान देना, ये दूसरे कलर से बना देता हूँ। देखो क्या कहा गया है, सबसे पहले देखो कुछ बॉटल है। वो क्या है भैया, कुछ बॉटलें क्या है, बक्से हैं। देखो भैया बना दिया, ये बॉटल और ये बक्सा। क्लियर। फिर कहा गया है कि कुछ बक्से क्या हैं, कौवे हैं।
तो देखो अगर मैं ऐसे ले लूँ, कुछ बक्से क्या है, कौवे हैं, तो देखो कुछ कौवे बॉटल में भी आ गए, आ सकते हैं ना, 50-50 आ भी सकते हैं, और यहाँ देखो नहीं भी आ सकते हैं। आ गई ना वही वाली बात, यही आजकल ज़्यादा दे रहा है दोस्तों, अच्छे से समझो। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि कुछ कौवे लाल हैं, तो भैया मेरे देखो कुछ कौवे जो है वो लाल होंगे, तो देखो ऐसे मैं ले सकता हूँ, कुछ कौवे क्या होंगे, लाल हैं, तो ले लिया, कुछ कौवे लाल हैं, कुछ कौवे लाल हैं, दिख रहा है। अब देखो कुछ कौवे जो लाल हैं, तो देखो ये बॉटल में भी आ गया, आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। तो देखो जब कुछ कौवे लाल होंगे, अगर मैं ऐसे लूँगा तो देखो ये पूरा जो है ये आपस में ये भी तो मिलेगा दोस्तों। देखो थोड़ा क्लियर करके मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से समझाने के लिए, इसे समझो। यानी कि चारों रिंग इस प्रकार से आपस में देखो इस तरीके से आपस में मिलेंगे। आ गई दोस्तों बात समझ में, क्लियर है। ये हो गया नहीं होगा और इसमें हो सकता है, तो नहीं होगा हो सकता है, बस आरेख बन गया। अब आंसर मिलाओ। देखो कुछ बोतल लाल हैं, तो देखो कुछ बोतल लाल, यहाँ तो नहीं है, मगर देखो यहाँ पर कुछ बोतल लाल हैं। आ सकता है कि नहीं, आ सकता है कि नहीं दोस्तों, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मैं कह सकता हूं एक हो भी सकता है और यहां देखो नहीं भी हो सकता है। अब आइए, कोई भी बक्सा लाल नहीं है, कोई भी बक्सा लाल नहीं है, ये तो यहाँ सही है, मगर देखो यहाँ पर कुछ बक्से लाल में तो आ रहे हैं ना दोस्तों। यानी कि ये जो कथन आपको दिया गया ये क्या है दोस्तों, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कोई भी बक्सा लाल नहीं है, तो देखो कोई भी बक्सा लाल नहीं है, यहाँ पर सही है, मगर यहाँ पर देखो हो सकता है ना, कोई भी बक्सा, कुछ भी बक्सा, ये वाला आरेख, कोई भी बक्सा लाल नहीं है, यहाँ नहीं है, मगर यहाँ पर है। तो यानी एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। अभी देखो सब हो सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है। अब देखो तीसरा में कोई भी बोतल लाल नहीं है, तो देखो कोई भी बोतल लाल नहीं है, मगर यहाँ पर देखो कुछ बोतल लाल में तो आ ही रहे हैं ना, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों वाले 50-50 वाले चांसेस हैं। कुछ बक्से लाल हैं, देखो कुछ बक्से लाल, यहाँ तो है ही नहीं, और यहाँ पर कुछ लाल हो भी सकते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर आप जवाब कैसे देंगे, आंसर कैसे देंगे, तो इसे समझो कि एक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है नहीं हो सकता, चार भी हो सकता है नहीं हो सकता, सभी तो अथवा अथवा वाले हैं। तो देखो कहाँ पर आपको ऐसा मिल रहा है, तो देखो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है एक या तो तीन हो सकता है नहीं भी हो सकता है, और दो तथा चार हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो देखो चारों तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो चारों किस में है, 1 2 3 4, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। आरेख हमेशा बनाइए, ऑप्शन देखो या वाला दे रहा है तो पहले भी बनाओ, सिंपल वाला भी, और एक सबको संभावना 50% मिलाने वाला भी, ये भी आ गया। दोनों को मिला करके जो आंसर मिलता है उसे मार दो दोस्तों, एकदम आएगा दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन। और ये वीडियो देखने के बाद अब आपको कोई मन में शंका नहीं रहनी चाहिए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, NTPC 2016 का क्वेश्चन है एकदम दोस्तों। अब माइंड रोस्टर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 2-4 बेसिक कराया, एक हाई लेवल, और उसके बाद आप देखो सब हाई लेवल वाले ही क्वेश्चन है। तो लेवल हाई या लो कब होता है दोस्तों, जो चीज़ें समझ में नहीं आती है तो हाई लेवल लगती हैं, और जो चीज़ें समझ में आ गई वो हमें एवरेज या लो लगती हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे समझो, ये भी आपको ईजी ही लगेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आरेख बनाओ चुटकी में। देखो कुछ चौक क्या है, मोटरसाइकिल है। तो मेरे भाइयों ये बताओ, कुछ चौक जो है क्या है, वो मोटरसाइकिल है। तो पहले मैं चौक बना लेता हूँ, चौक। आइए क्या है, कुछ चौक क्या है भैया, मोटरसाइकिल है, यानी मैं मोटर साइकिल लिख दे रहा हूँ छोटा सा। ये क्या है, एम साइकिल, यानी मोटर साइकिल है, क्लियर। उसके बाद देखो क्या है, सभी मोटरसाइकिल नारंगी है। तो मैं कह सकता हूँ ना दोस्तों कि जितनी भी मोटरसाइकिल है वो सभी क्या है, नारंगी है, यानी ये वाला हो गया नारंगी, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद कहा गया है कुछ नारंगियां पीली हैं, कुछ नारंगियां क्या है दोस्तों, पीली है। तो कुछ नारंगी ले लो यहां से, पीली है यानी पीले हैं, याद रहेगा दोस्तों। अब देखो मेरे भाइयों,
ऑप्शन के हिसाब से आरेख भी बनता है। अब आप कहेंगे भैया कि ये जो पीली है, कुछ नारंगियां पीली हैं, तो ये पीली क्या साइकिल से आ सकती है या चौक से आ सकती है? बिल्कुल, दूसरे वाले पर भी हम जाएंगे, मगर क्या मैं पहले ये आरेख बनाकर देख लूं कि क्या इसमें से कुछ हमें मिल रहा है। मिल गया तो दोस्तों उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आइए देखिए दोस्तों, निष्कर्ष नंबर 1, सभी मोटरसाइकिल नारंगी है। तो देखो भैया, जितना भी मोटरसाइकिल है वो सभी क्या है? नारंगी है। बिल्कुल है कि नहीं दोस्तों? अंदर से बाहर गए, सभी लगा है, काम खत्म। 1 नंबर तो आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। देखो, चुटकी में पहला तो आंसर हमें मिल गया। अब मेरे भाई एक तो कंफर्म होगा ही। अब उसके बाद आओ, अगला लाइन पढ़ो, कुछ पीले नारंगी हैं। तो देखो भैया, कुछ पीले तो नारंगी हैं, कंफर्म है, कुछ पीले नारंगी हैं। जब कुछ नारंगी पीली हो सकती है तो हम कह सकते हैं कि कुछ पीली नारंगी भी हो सकती है। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन भी मिल गया। अब देखो भाई मेरे, कुछ मोटरसाइकिल पीली हैं। अब आप यहां पर देखिए, कुछ मोटरसाइकिल पीली हैं। देखिए यहां पर एक में कुछ संबंध नहीं है और कुछ हो भी सकते हैं, है ना बात? तो यहां पर देखो ऑप्शन में, अब मैं कैसे कहूं कि आप ये दूसरा आरेख आपको बनाने की जरूरत नहीं है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन। देखिए, देखो भैया, 1 और 2 तो मेरे को मिल गया। यहां देखो 1 2 केवल एक में, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, बाकी में 1 या 4 तथा 2 होंगे, 1 या 4 तथा 3 होंगे। तो ये ऑप्शन ही आपको आधा जवाब दे दिया कि आपको अगला आरेख बनाने की जरूरत नहीं है। मगर अगर मैं अगला आरेख बनाऊं तो यहाँ ये पीला वाला जो आरेख है वो नारंगी और मोटरसाइकिल दोनों को टच कर सकता है ना, 50-50 हो सकते हैं। तो मैं कह सकता था कि कुछ मोटरसाइकिल पीली हैं, मगर यहाँ ऑप्शन देखो भैया, ऑप्शन ने आपका आधा सवाल ऐसे ही हल कर दिया, तो ये होगा नहीं। और देखो फिर, सभी नारंगियां मोटरसाइकिल हैं, सभी नारंगी मोटरसाइकिल नहीं होंगी, बाहर से अंदर आ रहे तो कुछ होंगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या भैया? बिल्कुल एक बार में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 2 दोनों होंगे दोस्तों आपका सही जवाब। आ गई दोस्तों बात समझ में? तो देखो मेरे भाई, यही तो देखना है और यही हमें समझना है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको मजा आ जाए। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, 10वां सवाल बहुत ही मजेदार। अब देखो दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस बार के भी एनटीपीसी टायर 2 और आरआरबी ग्रुप डी में आने की संभावना है। इसी टाइप का सिलोइज्म से जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, आजकल इतने ही बड़े बड़े, और ऑप्शन में खेल है दोस्तों। कहाँ खेल है? ऑप्शन में। सवाल में दम नहीं है, ऑप्शन ऐसा दे रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, फिर से वही हम बनाते हैं। चलिए आते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या कहा गया आपको, इसे अच्छे से समझें। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको कहा गया है सभी बंदर गधे हैं। तो देखिए भैया, पहले तो सवाल को ही पढ़ के देखिए, थोड़ा मजा आ जा रहा है हमें कि क्या बोला जा रहा है। सभी बंदर क्या हैं? गधे हैं। तो देखिए भैया, सबसे पहले देखो, तो देखो दोस्तों, बनाओ पहले सभी बंदर गधे हैं। तो देखो, जितने भी बंदर हैं वो क्या है दोस्तों? गधे हैं। सभी बंदर गधे हैं। तो देखो भैया, यहाँ पर एक चीज आप देखिए कि पहले इसे ध्यान से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आप चुटकी में बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ सभी के जगह कुछ होगा। सभी से भी हम बना सकते हैं दोस्तों, तो फिर ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, बस यही इसमें एक मिस्टेक था। कहा गया कुछ बंदर गधे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ बंदर क्या हैं भैया? गधे हैं। कुछ हैं तो कुछ लगाइए ना। तो देखिए, कुछ बंदर गधे हैं। अब कहा गया सभी गधे पीले हैं। कैसे हैं दोस्तों? तो यहां से बना दो ना, सभी गधे क्या हैं? पीले हैं। तो ये पीले का आरेख बन गया दोस्तों। सभी गधे क्या हैं? पीले हैं। उसके बाद देखिए, कुछ पीले नीले हैं। तो देखो, कुछ पीले नीले होंगे, यहां बना दो। अब इसका दूसरा वाला भी आरेख दोस्तों, क्या कुछ पीले नीले हैं, तो यानी ये नीले को मैं कुछ पीले अगर यहां लेता तो गधे में भी आता, बंदर में भी आ सकता है दोस्तों। तो ये संभावना हमें करके रखनी होगी।
मगर उससे पहले अगर आप ऑप्शन एक बार चेक कर लें, अगर उसी में आपको ऑप्शन मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि या तो ये आरेख लिया या नीचे वाला लेगा, या तो दोनों को मिला करके, जैसा मैंने आपको पहले अभी एक क्वेश्चन कराया है। आइए दोस्तों पहले हम मिलाते हैं। सभी गधे पीले हैं, तो देखो भैया जितने भी ये गधे हैं ये सभी क्या हैं, पीले हैं, है ना भैया। जितने भी गधे हैं वो क्या पीले हैं। तो अंदर से बाहर गए, ट्रिक यहाँ आएगा, अंदर से बाहर गए तो सभी, बाहर से अंदर आए तो कुछ, याद रहेगा दोस्तों। तो देखो अंदर से बाहर जा रहा, सभी गधे पीले हैं, देखो बिल्कुल सही बात कहा है ना। तो देखो ऐसे भी पीले रंग के होते हैं ना, बट ये जरूरी नहीं है भैया। कुछ बंदर का रंग हल्का हल्का येलोइश टाइप का रहता है, कुछ प्योर काले होते हैं, तो ऐसे भी चलता है, वो बात की बात है। अब देखिए कुछ नीले पीले हैं, कुछ नीले पीले हैं, कुछ पीले नीले हैं। देखो यहाँ कहा गया था कुछ पीले नीले हैं, तो मैं कह सकता हूँ ना कुछ नीले पीले, कुछ नीले पीले भी होंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कथन नंबर 2 भी आपका बिल्कुल सही है। अब देखो कुछ गधे नीले हैं, तो कुछ गधे नीले यहाँ पर नहीं है, मगर दूसरा वाला आरेख याद रखिएगा तो दूसरे वाले में तो कुछ आएंगे, यानी 50-50% वाली बातें हो रही है ना दोस्तों। मगर यहाँ रुक करके एक चौथा भी देख लो, सभी पीले गधे हैं, तो सभी पीले गधे, तो देखो बाहर से अंदर आ रहे हैं तो सभी नहीं होता है, कुछ होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। और ये अगर मैं दूसरा आरेख बनाऊं तो उसमें उसको उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। मगर यहाँ देखो एक ऑप्शन क्या दिया, या तो 1 या तो 4, या तो 1 तथा 4, या तो 1 तथा 4 तथा 2 होगा ही। और यहाँ देखो एक साफ साफ आपको ऑप्शन दे दिया है 1 तथा 2 दोनों। तो भैया जब 1 और 2 हमें मिल गए, 3 के तो कोई फिर गुंजाइश ही नहीं है दूसरे ऑप्शन की। तो इससे ये हमें ये समझ में आया कि जो आरेख हम जनरली बनाते हैं वो रहेगा ही, और जो खुद से संभावना देते हैं 50% की कि होगा या तो नहीं होगा, उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दे ही दिया है 1 तथा 2 दोनों। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता दोस्तों तो जरूर आपको दोनों आरेख बना करके या मिला करके आंसर मिलाना पड़ता। आ गई दोस्तों बात समझ में। तो ये था एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरे फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि सिलोइज्म पार्ट 2 जो मैंने कराया, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अगर आप इसे अच्छे से पार्ट 1 को देख लें, पार्ट 2 को प्रैक्टिस कर लें, तो आप पाएंगे कि परीक्षा में आपको फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो ऑप्शन से कैसे मैं उड़ा करके, आरेख बना करके उड़ा दे रहा हूं। इस टेक्निक को समझिए, कभी जिंदगी में सिलोइज्म गलत नहीं होगा दोस्तों। आ गई दोस्तों बात समझ में। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट देखिएगा जैसे ही अपलोड होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो आगे बढ़ाएं दोस्तों, और वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, टाटा बाय बाय अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।